आज आपके साथ निहारी बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी शेयर करूंगा ना कि इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से निहारी बनाएंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को आप भूल जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ईद स्पेशल रेसिपी है। इस ईद पर दावतों पर आपने लाजमी एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई करना है और बहुत ही आसान से अल्फाज से आपको बताऊंगा, परफेक्ट तरीके से आपको बताऊंगा। इसका मसाला किस तरीके से बनाया जाता है वो भी आपको बताऊंगा और निहारी के अंदर से आटे का कच्चापन ना आए उसके लिए क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका मसाला बनाते हैं, जिसके लिए 2 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का, 2 पिपली के पीस आपने ले लेने हैं, 4 से 5 दालचीनी, 10 से 12 आपने लौंग लेनी है और 1 से 2 पत्ते आपने तेज पत्ते के ले लेने हैं। बादियान के 3 फूल आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। सब्ज इलायची 5 से 6 शामिल करनी है। बादियान सब्ज इलायची से खुशबू बहुत बेहतरीन आती है, इसको पीस लेना है। अब बनाते हैं पाउडर मसाला। इसके अंदर सौंफ में ले रहा हूँ 1.5 चम्मच। अगर सौंफ का पाउडर ना हो तो फिर आपने सौंफ का पाउडर बना लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बेहतरीन आता है, 1 चम्मच आपने ले लेनी है। लाल मिर्चें जो नॉर्मल है 1 चम्मच ये लेनी है। अदरक का पाउडर आपने 1 चम्मच लेना है। धनिया कूटा हुआ आपने लेना है 1.5 चम्मच इसके अंदर। नमक आपने लेना है 1 चम्मच, नॉर्मली नमक। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने 2 चीज़ों को स्किप किया है, एक हल्दी पाउडर को, एक ज़ीरा पाउडर को। तो आप चाहें तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर का ले लीजिएगा, उससे कलर निहारी का और भी बेहतरीन हो जाएगा। और आधा चम्मच आपने जीरे का पाउडर ले लेना है, ठीक है। मैं जिसके लिए बना रहा हूँ उसने इन 2 चीज़ों को स्किप करने का बोला था, इसलिए वो दोनों चीज़ें मैंने इसमें से स्किप कर दी हैं। तो अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ दूसरा मसाला। ये देखें, ये जो हमने खड़े मसाले बनाए थे उसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। इसके अंदर एक चीज़ की कमी थी, जायफल जवात्री का पाउडर। तो आधा छोटा चम्मच जायफल जवात्री का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब निहारी की जो असल मेकिंग है ना वो स्टार्ट करते हैं। एक मैंने रख लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में बनाएंगे, जल्दी निहारी बनेगी। वैसे तो जो रेस्टोरेंट वाला तरीका है ना उसमें तकरीबन 8 घंटे लगते हैं निहारी बनने में, 7 से 8 घंटे। 1.5 कप इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। अच्छा, ये जो मैंने ऑयल लिया है ना ये फ्राई प्याज का है, इसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। 4 प्याज मैंने शामिल कर दी है। फ्राई प्याज का तेल हो उसका इस्तेमाल करें, जायका बेहतरीन होगा। अगर वो नहीं है तो नॉर्मल ऑयल भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपने प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है। 4 प्याज मैंने ली थी, तकरीबन 200 ग्राम इसका वेट होगा। प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगी, इसके अंदर आपने गोश्त ले लेना है। और मैं जिस गोश्त की बना रहा हूँ ये है बोंग का, ठीक है। बड़े का गोश्त है, बीफ का गोश्त है, बोंग का गोश्त है। ये थोड़ा सा नरम होता है और इसकी निहारी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गोश्त को फ्राई कर लेना है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल कर देंगे ताकि प्याज की जो प्रोसेस है ना पकने का वो रुक जाए। तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके इसकी करते हैं भुनाई। और साथ ही इसके अदरक और लहसुन का पेस्ट भी फिर शामिल कर देंगे। एक दफ़ा मिक्स कर लूँ मैं इसको ज़रा, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि प्याज ना जल जाए ना। अच्छा, रेस्टोरेंट के अंदर जो निहारी बनती है ना उसमें पता क्या करते हैं, अदरक और लहसुन को पानी के अंदर हल करके रख लेते हैं। जैसे प्याज ब्राउन हुई, गोश्त डाल दिया, ऊपर से जो अदरक और लहसुन वाला पानी होता है ना वो उठा के डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि प्याज की जो मेकिंग है वो भी रुक जाती है और साथ में अदरक और लहसुन भी आ जाता है। तो 1.5 चम्मच आपने अदरक और लहसुन इसके अंदर शामिल कर देना है। यह है 1200 ग्राम गोश्त, ठीक है, 1 किलो नहीं है, 1200 ग्राम। साथ ही जो हमने मसाला बनाया था वो इसमें शामिल कर देना है। जो गरम मसाले के इसके अंदर आइटम थे ना जो खड़े मसाले के, वो अभी नहीं शामिल करने, ठीक है, वो अभी शामिल करेंगे। एक तो उसकी जो खुशबू है वो भी कम हो जाएगी और दूसरा आपके निहारी का जो कलर है ना वो भी तेज हो जाएगा। तो जो मसाले खुशबू के लिए हमने ऐड करने हैं ना वो अभी नहीं करने, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, पानी इसके अंदर वो डाल देना है और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई इसलिए करनी है, एक तो ये जो मसाले हैं ये अच्छे तरीके से भुन जाएं, 10 से 12 मिनट तक करेंगे इसकी भुनाई। दूसरी बात यह है कि ये जो प्याज आपको साबुत साबुत नज़र आ रही है ना, 10 से 12 मिनट तक जब आप इसकी भुनाई करते हैं तो प्याज अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भाई टाइम नहीं है इतना भुनाई करने का, फिर आपने क्या करना है कि प्याज को बाहर निकाल लेना है गोश्त डालने से पहले, ठीक है। प्याज का पेस्ट बना के और मसाले ऊपर से डाल देने हैं, ऐसे करना है, ठीक है। जब तक मसाला भुन रहा है तब तक हम क्या करते हैं कि आटा हल करके रख लेते हैं पानी के अंदर। 60 ग्राम, चम्मच के हिसाब से आप देख लें, आप चम्मच के हिसाब से लेंगे, मैंने वेट करके लिया है आटा। तो ये है चक्की वाला आटा, बूर वाला नहीं है। अगर आपके आटे के अंदर बूर हो ना, जो खालिस गंदम का आटा होता है, तो आपने छान के लेना है, बूर नहीं होना चाहिए आटे के अंदर, ठीक है। 6 चम्मच में ले रहा हूँ, 60 ग्राम बनता है।
और इसके अंदर पानी जो जाएगा ना, तकरीबन 2 लीटर पानी जाएगा। 1.5 लीटर पानी अभी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, बाकी पानी हम बाद में इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा हो गया 1.5 लीटर पानी। अच्छी तरीके से हल कर लेते हैं। इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह होंगी उसको ख़त्म करके ये आपने अपने पास रख लेना है। जैसे ही मसाला भुन जाएगा, ये उठा के हम डाल देंगे निहारी के अंदर। और ये देखें, तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट हुए हैं मसाले को भूनते हुए, मगर अभी भी इसमें ना थोड़ी सी कसर है। उसका पता कैसे चलेगा कि ये जो प्याज के आपको हल्के हल्के से नज़र आ रहे हैं लच्छे, तो इसका मतलब ये है कि इसको अभी हमने और भूनना है, ठीक है। क्योंकि प्याज के लच्छे होंगे ना, तो फिर बाद में निहारी के अंदर भी वो चीज़ नज़र आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इतनी मेहनत नहीं करनी, तो जो तरीका मैंने पीछे वीडियो के अंदर आपको बताया था, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। वो तरीका भी सही है, वो शॉर्ट तरीका है। ये जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि फुली रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर आपको बताऊँ। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मगर इंशाल्लाह एंड में आपको मज़ा आएगा। तो मसाला ये देखिए हमारा भुन गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने आटे का पानी घोल के रखा था ना, वो उठा के डाल देना है। और अभी तक गोश्त को गलाने के ऊपर हमने कोई काम नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे, सही है। तो पानी का इसके अंदर आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि जितना गोश्त होगा उससे डबल आपने तकरीबन इसके अंदर पानी लेना है। यानी 1200 ग्राम गोश्त था, तो तकरीबन 2.25 या 2 लीटर के करीब आपने पानी इसके अंदर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी ज़्यादा हो, फिर आपने पानी की क्वांटिटी और बढ़ा देनी है, ठीक है। ये नॉर्मल ग्रेवी का हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आटा डालने के बाद देखें, रेस्टोरेंट के अंदर तो आटा इसके अंदर ऐड करने के बाद तकरीबन 1.5 घंटा 1.25 घंटे तक इसको पकाते हैं चम्मच चलाते हुए। मगर आप घर में बना रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम आप इसको नहीं दे सकेंगे, तो आपने क्या करना है, 25 से 30 मिनट तक कम से कम इसको पकाना है आटा डालने के बाद, ताकि आटे का जो कच्चापन है ना, वो इसके अंदर से खत्म हो। असल जो निहारी का टेस्ट जब भी निकल के आता है, जब आटे का कच्चापन इसके अंदर से दूर होगा। और उसके लिए क्या करना है कि आपने इसको देर तक पकाना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके सर पे खड़े रहना है, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहें, जैसे मैंने किया है। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको मैंने पका लिया है आटा डालने के बाद, ठीक है। अब ये जो गरम मसाला था, ये डायरेक्ट इसमें ऐसे नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि ऐसे इसमें शामिल करेंगे इसकी ग्रेवी अभी थिक हो चुकी है आटा डालने की वजह से। तो फिर ये गरम मसाला ना इसके अंदर हल नहीं होगा। इसलिए आपने क्या करना है कि थोड़े से पानी के अंदर गरम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, फिर इसके अंदर ऐड कर देना है। और अच्छी तरीके से मिक्स करके अब इसके ऊपर लगाएंगे कवर, और 20 मिनट हम देंगे गोश्त को गलने के लिए। यानी कि सीटी बजने के बाद 18 से 20 मिनट इसको लगाएंगे, ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। बाकी सीटी का या प्रेशर कुकर का जो टाइम है ना, वो आपने अपने गोश्त के हिसाब से सेट कर लेना है। अगर छोटे जानवर का गोश्त होगा तो 20 मिनट से भी पहले गल जाएगा, ठीक है। कवर इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। सीटी रख के 20 मिनट तक इसको कुक होने देते हैं। 20 मिनट तक सीटी बजने के बाद अब सीटी इसके ऊपर से हटा लेते हैं, और इसका जो फ्लेम है ना, वो दम वाला कर देते हैं। 15 से 20 मिनट तक इसको इसी फ्लेम पे चलने देंगे, दम वाले फ्लेम पे, ठीक है। कवर अभी हमने इसका नहीं हटाना, कवर हटाने में भी तकरीबन आधा घंटा इसका लगेगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट दम पे रखने के बाद चूल्हा अभी इसका मैंने बंद कर दिया है, और अभी कवर इसका मैं नहीं हटा रहा हूँ। 15 से 20 मिनट चूल्हा बंद करके भी हम इसको छोड़ देंगे, ताकि सारा ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए। अभी आप कवर हटाएंगे तो निहारी के ऊपर ना आपको ऑयल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको थोड़ी देर और छोड़ दिया जाए। चलें दोस्तों, दम देने के बाद भी आधे घंटे तक इसको मैंने छोड़ दिया था चूल्हा बंद करके। जब ये देख रहे हैं ना, अब आपको ये लग रहा है कि निहारी हमारी ठंडी हो गई, मगर ऐसा कोई सीन नहीं है, सारा ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। अब क्या करना है कि इसका रोगन आपने उतार लेना है, क्योंकि अगर आप अभी इसकी मिक्सिंग शुरू कर देंगे ना, तो ये रोगन सारा बीच में मिक्स हो जाएगा। ये हमने सर्विंग के टाइम पे डालना है। तो एक दफ़ा रोगन इसका मैं उतार लूँ, फिर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा गोश्त। ये देखें, सिर्फ आप कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। और अब आपको ना सबसे पहले मैं गोश्त दिखाता हूँ कैसा बना है, उसके बाद आपको ग्रेवी दिखाऊंगा। ये देखें, बोंग की निहारी बहुत ही ज़बरदस्त होती है दोस्तों। गोश्त बहुत अच्छा टेंडर होता है। अगर आप बोंग के गोश्त की नहीं बनाना चाह रहे, सीने का गोश्त आप ले सकते हैं निहारी बनाने के लिए, रान का गोश्त ले सकते हैं, चाहे आप मटन की बना रहे हो चाहे आप बीफ की बना रहे हो। और ये देखें इसकी ग्रेवी, बहुत ही ज़बरदस्त कलर, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से बनाते हैं इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके, तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निहारी जब जो रेस्टोरेंट में बनती है उसमें तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई शॉर्ट रेसिपी शेयर की जाए निहारी की, तो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, जो तकरीबन आप 1 घंटे के अंदर अंदर जिसमें निहारी बना सकें। और सर्विंग के टाइम पे आपने थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक इसके ऊपर डाल देनी है।
बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और नींबू के साथ आपने इसकी सर्विंग करनी है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।